नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से छठे स्थान में अर्थात कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होता है तो यह बहुत नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर यह अपने परम शत्रु शनि की राशि में भी स्थित है। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि की राशि में स्थित होकर यह पूर्ण रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने भृगु संहिता की बात करी थी हमने बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव और अष्टम का अष्टम तृतीय भाव भी मृत्यु भाव है। इन दोनों के ही द्वादश भाव अर्थात द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों ही मारक भाव होते हैं। मृत्यु भाव अष्टम भाव और तृतीय भाव और मारक भाव द्वितीय भाव और सप्तम भाव होते हैं। तो सप्तम भाव एक मारक भाव का स्वामी होकर जब यह त्रिक स्थान में बैठता है तो यह पूर्ण रूप से द्वादश भाव को डैमेज करने वाला बन जाता है। यहाँ पे 3 प्रकार से यह इसको नष्ट करेगा। पहले तो यह एक मारक भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठा है। दूसरा, सूर्य स्वयं द्वादश भाव में बैठा है, क्योंकि हमने बात करी थी सूर्य जहाँ भी बैठेगा उसका नाश करने वाला बनता है। और तीसरा, सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। देखिए, एक विशेष बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी भी ग्रह के आप प्रेडिक्शन करते हैं, कोई ग्रह यदि अपनी शत्रु राशि पर किसी भाव में बैठ जाता है तो इन दोनों की फाइट जो होती है, इन दोनों की शत्रुओं की जो फाइट होती है उसका इफेक्ट्स पर्टिकुलर भाव पर पड़ता है। मान लीजिए कि दशम भाव में कोई ग्रह बैठ जाता है जो कि इसका शत्रु ग्रह है, दशम भाव में जो स्थित राशि है उसका शत्रु ग्रह है, तो यह दशम भाव को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला बनेगा। इन दोनों की अपनी फाइट में दशम भाव नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर सूर्य और शनि की फाइट में द्वादश भाव नष्ट हो जाता है। द्वादश भाव का एक विशेष गुण होता है, नींद का कारक होता है। ये रात्रि में नींद या फिर कह सकते हैं शयन सुख का कारक होता है। शयन सुख से संबंधित ये व्यक्ति को पूर्ण रूप से परेशान करने वाला बन जाता है। यह खर्चे का भी भाग होता है। खर्चा जो होता है व्यक्ति का इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये हानि का भी भाव होता है, तो व्यक्ति को हानियाँ इतनी होती है जीवन में कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। तो सभी दृष्टियों से देखें तो यह सूर्य जब मकर राशि में द्वादश भाव में बैठेगा तो बिल्कुल भी शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग का और यहाँ पर भी इसकी मित्र राशि है। मित्र राशि को जब यह देखेगा तो इसके प्रभाव को बढ़ा देने वाला होगा, इसको एनहेंस कर देने वाला होगा। वैसे भी सूर्य की दृष्टि पोषण प्रदान करने वाली होती है और यहाँ पर इसकी मित्र दृष्टि भी है, तो यहाँ पे अगेन यह पोषण प्रदान कर रही है। तो व्यक्ति रोग ऋण और शत्रुओं से परेशान रहेगा। तो इस दृष्टि से भी देखे तब भी यह शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखे तब भी इसका कारक अपनी शत्रु राशि में द्वादश भाव में बैठा है तो व्यक्ति को भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलेगा। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो इसका जो कारक स्वामी होता है वह अपने शत्रु की राशि पर बैठा है द्वादश भाव में, तो व्यक्ति प्रोफेशनली भी सेटल्ड नहीं हो पाएगा। लग्न भाव का जो कारक है वह अपने से द्वादश बैठा हुआ है, अपनी शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा की हानि कराने वाला होता है, प्रभाव की हानि कराने वाला होता है, धैर्य की कमी देता है, प्रभुत्व की कमी देता है। तो इस दृष्टि से भी यह अच्छा नहीं होता है। सूर्य से संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं हृदय से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, सिर दर्द से संबंधित रोग, माइग्रेन से संबंधित रोग, बालों का झड़ना, इन सभी से संबंधित व्यक्ति को परेशानी होगी। तो यहाँ पर इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। उपाय एकमात्र ये है कि रविवार के दिन महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लें, जिससे यह 11th हाउस में मूव कर जाएगा, 11th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा और द्वादश भाव से इसके प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो यह एकमात्र उपाय है, इसके अलावा किसी भी अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये आप मूव करा दें तो उसके 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद इसके जाप और हवन करा सकते हैं, तो यह और बेहतर रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, तो आज हमने बात करी
सूर्य यदि कुंभ लग्न के द्वादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।